उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात पल पल बिगड़ रहे हैं। आपको बता दें कि सैकड़ों लोगों को अब खतरनाक इमारतों से रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन और जो तमाम सरकारी अमला है वो लोगों के जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके साथ साथ कैसे इस आपदा को रोके जाए इसके लिए भी दिन रात यहाँ पर कड़ी मेहनत की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त जोशीमठ से प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। जानते हैं वहाँ प्रकाश के ताजा बताओ। हालात क्या है, क्या कुछ चल रहा है। अभी अभी हालत यह है कि जो असुरक्षित दो होटल थे जिससे लोगों को जान का खतरा हो सकता था, उन होटल को डिसमेंटल करने की पूरी तैयारी चल रही है। प्रशासन के मुख्यमंत्री के सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम, जी। उन्होंने प्रभावितों के साथ एक बैठक की है। उस बैठक में यह तय हुआ कि भाई होटल को किसी तरह से ध्वस्त किया जाना भाई बहुत जरूरी है। इसके लिए जो भी मुआवजा राशि दी जाएगी वो मिल बैठ कर तय कर ली जाएगी। अब अगले 13 तारीख को कैबिनेट की बैठक है देहरादून में। उस बैठक में भी ये तय कर लिया जाएगा कि कितना मुआवजा दिया जाना है। इस जी। पे कुछ सहमति बनी है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ने 1.5 लाख रुपया प्रभावितों के लिए एक फौरी राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिसमें से 50,000 रुपया लोगों को सामान को शिफ्ट करने के लिए, अपने घरों के सामान को शिफ्ट करने की मजदूरी के रूप में, और 1 लाख रुपया जब पूर्व में पूरा मुआवजा बाद में दिया जाएगा उसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा। जी प्रकाश जी, ये कहा जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम है। बारिश की जी संभावना वहां पे जताई जा रही है और ये कहा जा रहा है अगर बारिश आई तो जोशीमठ के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अभी कैसे हाँ, ताजा हालात कैसे। ये वास्तव में हैरान और परेशान करने वाली बात है, क्योंकि मौसम मौसम बहुत तेजी से खराब हो रहा है। बारिश की बूंदें थोड़ी देर पहले शुरू हो गई थी। अभी भी कोई उम्मीद है कि बर्फबारी और बारिश होगी तो स्थिति बेहद खराब होगी, क्योंकि जो भूदशाओं से जो दरारें फटी है, धरती फटी है, उसमें पानी जाने के बाद ये स्थिति भी हो सकती है कि भूमि फट सकती है और कोई अनहोनी भी हो सकती है। इसलिए प्रशासन के लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जिन जिन घरों में दरारें हैं उनको शिफ्ट करा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। पीपल कोटी से लेकर के जोशीमठ तक के सारे होटल, तपोवन तक के सारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब अधिग्रहण किए हैं और लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। जी, ये भी जी कहा जा रहा है कि अगर अगले 3 दिन तक लगातार बारिश होती है तो लोगों के सामने बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। क्या मौसम विभाग की तरफ से किस तरह का अलर्ट वहां पे जारी किया गया है बारिश को लेकर मौसम खास तौर विभाग पे। ने तो अगले अगले 2 दिन में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जरूर जारी किया गया है। उसको देखते भी प्रशासन का पूरा अमला सक्रिय सक्रिय हो रखा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए पूरी बंदोबस्त कर रहे हैं। जी, जिन होटल्स को आपने गिराने की बात कही है क्या वहां भी मुआवजे का मामला अभी अटका हुआ है, क्योंकि खबरें ये भी नहीं, आ रही है कि मुआवजे का होटल। मामला अटका था, इसीलिए कल एक बार कार्रवाई हो रही थी तो विरोध के कारण कार्रवाई रोक देनी पड़ी थी। तो आज जब मुख्यमंत्री के सचिव ने जो यहाँ पर कैंप किए हुए थे विगत कई दिनों से, आर मीनाक्षी सुंदरम, उन्होंने जी। सारे होटल स्वामियों को और प्रभावितों की एक बैठक की। उस बैठक में सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और जो वो मुआवजा मांग रहे थे उन्होंने कहा कि भाई अभी जो वैल्यूएशन निकाला गया है उसके हिसाब से तो इतना जो भी है, लेकिन उसके बाद अगर शासन स्तर पर जो भी तय होगा, जितना गुना तय होगा, वो मिल बैठ के तय करेंगे और मुआवजा किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा, ये बात कही। प्रकाश जी, आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों में किस तरह का माहौल है, क्या लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, लोग अपनी जमीन को छोड़ना नहीं चाह रहे, कैसा माहौल है इस वक्त वहां पे। ये तो स्वाभाविक है। जीवन भर की पूंजी से जिन्होंने घर बनाया है और पैतृक संपत्ति है, जमीनें हैं, उसको छोड़ के लोग जाना भी नहीं चाह रहे हैं। जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। पीपल कोटी गौचर की जो बात कर रहे थे मुख्यमंत्री पहले दिन से, क्या वो एक नाली जमीन में क्या गुजर बसर करेंगे वहां के लोग। इसलिए कोई छोड़ना भी नहीं चाहता है। किसी की डिमांड ये है कि हमें सुरक्षित जगह पर, जोशीमठ के आसपास ही कोई सुरक्षित जगह हो तो वहां पर नया जोशीमठ बसाने की बात की जाए, ताकि सब लोग एक साथ रह सकें। और यदि ये स्टेबल होता है, ये टूट फूट बंद होती है, रुकता है, तो लोग कम से कम अपने खेतों तक आ सके। इतना नजदीक में कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। इसके लिए भी शासन स्तर पर भूमि का चिन्हीकरण किया जा रहा है। कुछ लोगों की डिमांड है कि भाई जो होटल स्वामी है उनका एक मांग थी कि भाई हमको पीपल कोटी आसपास कोई ऐसी जगह दी जाए जहां हम पुनः बिजनेस अपना शुरू कर सके। तो सभी बिंदुओं पर मुख्यमंत्री कैबिनेट से पहले बैठक करेंगे, मुख्यमंत्री के साथ बातचीत होगी, हम्म। उसके बाद ही तय किया जाएगा क्या किया जाना है। जी जी प्रकाश जी, एक सवाल ये है कि दरारें घरों में, रोड पर गड्ढे, तमाम चीजें देखी जा रही है। आ, ये कहा जा रहा है कि जो वहां पे विकास परियोजनाएं चल रही थी उत्तराखंड के अंदर जोशीमठ के आसपास, उस वजह से ये जी सब कुछ दरका है। क्या वाकई ये माना जाए कि एनटीपीसी की जो तपोवन विष्णु घाट परियोजना का टनल निर्माण था, शहर में ड्रेनेज सही ना होना,
पुराने भूस्खलन क्षेत्र में बसा हुआ शहर होना, क्षमता से अधिक वहां पे कंस्ट्रक्शन होना, या अलकनंदा नदी में जो भू कटाव हो रहा है उसकी वजह से ही इस तरह की चीजें सामने आई है, या फिर अभी आपको लगता है कि जल्दबाजी है कुछ भी कह पाना? नहीं नहीं जी जी, मैं बताता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि जो एनटीपीसी की टनल है जी वो तपोवन से लेकर के और जोशीमठ से 7 किलोमीटर आगे सेलंग नाम जगह है, वहां तक बननी है और पूरा 12 किलोमीटर की टनल बननी है। जोशीमठ का पूरा शहर टनल के चपेट में है ना। इसलिए लोगों को ये पूरी शंका हो रही है, क्योंकि जब जेपी का चैनल जेपी पावर हाउस का कंपनी का काम हुआ था, जेपी एसोसिएट का, जी तो उसमें लामबगड़ से लेकर के जोशीमठ की तलहटी पर उनका सुरंग बनी थी, सुरंग आधारित परियोजना थी। और वो पूरी चट्टान के अंदर थी। सिर्फ एक गांव था चाई। जब उसमें पानी का शुरू हुआ, पावर जनरेशन के लिए पानी शुरू हुआ, तो वो चाई गांव धंस गया था। तो इसलिए लोगों को आशंका हो रही है कि हमारा तो पूरा पूरा जोशीमठ ही तबाह हो जाएगा यदि इसमें पानी चलेगा, जब अभी ऐसी स्थिति है। सेकंड पॉइंट जी यह है कि 1976 में तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा कमेटी ने इसका पूरा भूगर्भीय सर्वेक्षण किया था, पूरे वैज्ञानिकों के साथ किया था, और तब उन्होंने अपने सुझाव दिए थे कि जोशीमठ की तलहटी पर अलकनंदा के तट पर तटबंध बनाए जाने की जरूरत है, वहां वृक्षारोपण की जरूरत है, जोशीमठ में ओवर कंस्ट्रक्शन को रोकने की जरूरत है, हम्म, ड्रेनेज जी सिस्टम सही करने की जरूरत है और सीवर लाइन बिछाने की जरूरत है। तो ये 46 साल पहले ऐसा सब कुछ बोल दिया था, लेकिन हम 46 साल में भी नहीं चेते। इसमें हम लोगों को भी, इसमें स्थानीय लोगों को भी इसमें गलती है, और जो स्थानीय नगर पालिका या स्थानीय प्रशासन है उनकी तरफ से भी गलती भी है। बहुमंजिला इमारतें बनती गई, सॉइल टेस्टिंग का कोई सिस्टम नहीं किया गया। ये चीज सब देखने की है। अब तो पछताने के अलावा कुछ रह नहीं गया लोगों के पास। जी, जी चलिए, जी तमाम जो आपने कारण गिनाए वो एक बड़ी वजह हो सकती है। इसके साथ साथ जो तमाम एजेंसीज है वो भी देख रही है कि आखिर दरार का और पानी निकलने का क्या एक बड़ा कारण है। एक आपसे आखिरी सवाल लेंगे मौसम को लेकर ही। अगले 24 से 72 घंटे बेहद अहम है जोशीमठ के लिए। जी 700 से ज्यादा घरों में दरारें देखी गई हैं, जमीन धंसने जी की खबरें लगातार आ रही है, 86 जी घरों को असुरक्षित भवनों की सूची में डाला गया है, 100 से जी ज्यादा परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। आपको जी लगता जी। है कि अगर बारिश आई तो जो बाकी परिवार हैं, बाकी घर हैं और जो होटल्स हैं आसपास के एरिया में, उन तमाम लोगों को अगले कुछ घंटों में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाएगा? या आपको लगता है कि जी लोग, क्योंकि आपने जी भी कहा कि अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहते, अपने पूर्वजों की जो पैतृक संपत्ति है जी। उससे लगाव है, मोह है, आपको लगता है अगले 24 से 48 घंटे में सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा? नहीं, कोशिश ये है कि अभी तक जो है 723 घरों को चिन्हित किया जी गया है, और अब तक 131 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। 131 जी लोगों को शिफ्ट किया गया है अलग अलग जगहों पे, सुरक्षित जगहों पे। और स्थिति अगर खराब होती है तो प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पे है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सारी टीमें यहाँ मौजूद हैं। सब लोग अपना जो भूमि दशाओं पर पूरा रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कितना इंच कब बढ़ रहा है। और जो पानी का रिसाव हो रहा था लखनऊ मारवाड़ी जेपी कंपनी के पास, हम्म, उसको भी देखा जा रहा है। आज उसमें सचिव महोदय के द्वारा ये बताया गया कि इसमें जो रिसाव हो रहा था उसमें थोड़ा कमी देखी गई है। और 7 जनवरी के बाद जो ज्यादा भूस्खलन वाले क्षेत्र थे उसमें थोड़ा स्टेबल स्टेबल दिख रहा है, ज्यादा दरारें लेकिन चौड़ी होती बारिश हुई नहीं दिखी। लेकिन प्रकाश जी, बारिश एक बड़ी समस्या बन सकता है। भले ही रिसाव वहां कम हो गया हो, लेकिन जब कुदरती पानी वहां पे पड़ेगा तो जी जी। घरों के अंदर पानी जाने की एक बड़ी समस्या या हाँ टेंशन के बिल्कुल, रूप में निश्चित इसको देखा जा निश्चित सकता है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से बारिश का इसमें बहुत असर पड़ेगा। लोग अभी जिनको इधर उधर शिफ्ट किया गया है वो अपने सामानों को समेट रहे हैं, ताकि अगर बारिश आने के बाद स्थिति खराब हो तो कम से कम वो सामान सुरक्षित रह जाए। उनको भी समेटने पे लगे हुए हैं, पैकिंग चल रही है सब घरों में। लोग लेबर मजदूर ढूंढ रहे हैं किसी तरह से पैकिंग, और प्रशासन की तरफ से उनको व्यवस्था दी जा रही है किसी तरह से उनके सामानों को भी चलिए, सुरक्षित रखना। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और दुआ ये की जा रही है कि अगले 72 घंटों तक बारिश ना हो, और बारिश हो तो बेहद हल्की हो, ताकि जो जी वहां पर कार्रवाई चल रही है, जो सरकारी एजेंसियां काम कर रही है, उनके काम में कोई बाधा ना पड़े। प्रकाश जी, आपसे जी। आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बातचीत की, समय निकाला और हमारे दर्शकों से साझा किया कि फिलहाल जोशी मठ के क्या हालात है और वह किस तरह से काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्य आपका। धन्यवाद।